हेलो फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। ये जो मंडे बीता है इस हफ्ते में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था वो। और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में हराया। वो तो 2018 में भी हराया था, लेकिन दिस वाज अ मोमेंटस मोमेंटस विक्ट्री। और ब्रिस्बेन का जो वो टेस्ट मैच था, दैट इटसेल्फ वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिया हैज एवर प्लेड। तो हम पहले ही ब्लॉग बनाना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा बिजी थे इस हफ्ते तो नहीं बना पाए। और हमने जो प्रीवियस ब्लॉग बनाया था सिडनी वाला, उसमें उसका नाम दिया था द मिरेकल ऑफ सिडनी, जो कि इंडिया ने ड्रॉ किया था लास्ट डे। अब हम सोच रहे हैं कि जो ब्रिस्बेन में इंडिया जीता है इसका क्या नाम दे, बिकॉज ये मिरेकल से भी बढ़ के है। ये जो ब्रिस्बेन का विन है इंडिया का, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट victories in test matches in the history of Indian cricket, right from 1932 onwards. शायद जो कोलकाता में इंडिया ने हराया था ऑस्ट्रेलिया को, आफ्टर फॉलोइंग ऑन, इट इज ऑन par with that. In fact, maybe even better than that because of the circumstances, because it was play away from home and so many other things. और ये जो पूरी सीरीज हुई है, ये जो है हिस्ट्री में, नॉट जस्ट इंडिया, एनी कंट्री, आई वुड से कि ये हिस्ट्री में टेस्ट क्रिकेट की टॉप 5 सीरीज में आएगा ये सीरीज। और सिर्फ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रिकेट, बट बिकॉज ऑफ ऑल द बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ है उसकी वजह से। तो um, देखिए, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज जो हुई है हिस्ट्री में, एक तो 1960-61 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज हुई थी, जिसमें सर फ्रैंक वॉरेल वाज द कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था रिची बेनो। और उसी में पहला टाइट टेस्ट हुआ था। और वो पूरी सीरीज बहुत ही एक्साइटिंग हुई थी एंड इट वाज प्लेड इन वन ऑफ द बेस्ट स्पिरिट। और पहली बार वेस्ट इंडीज का एक ब्लैक कैप्टन था सर फ्रैंक वॉरेल, एंड बोथ द टीम्स गॉट ऑन वेरी वेल। और ऐसा हुआ था कि आई थिंक वेस्ट इंडीज हैड लॉस्ट दैट सीरीज 2-1, लेकिन when they were leaving Australia, they were given a motorcade with people standing on both sides of the road and cheering them along. Or when they reached West Indies again, they were given a motorcade. तो वो एक सीरीज थी। फिर 2005 एशेज सीरीज ऑब्वियसली। और उसके अलावा 2001 इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज, जिसका कोलकाता टेस्ट मैच का हमने अभी जिक्र किया। और भी कुछ एक दो सीरीज ऐसी हुई है, लेकिन ये सीरीज जो है ये टॉप 5 में आएगी ऑल टाइम। अच्छा, इसका क्या रीज़न है? देखिए, सबसे पहले तो ये, दिस हैज बीन प्लेड इन द बैकग्राउंड ऑफ कोविड, द पैंडेमिक। तो प्लेयर्स जो हैं इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के भी, बट ऑस्ट्रेलिया वाज प्लेइंग एट होम, तो इंडिया के प्लेयर्स वेर इन द बबल इन दैट क्वारंटीन फॉर 4-5 मंथ्स कंटिन्यूसली। और उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वारंटीन में वो लोग थे। रूम में अकेले रहना है 4-5 महीने तक। फैमिलीज, शायद फैमिलीज ट्रैवल्ड विद देम, बट आप कंफाइंड स्पेस में हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ओवरऑल एक साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रेशर डेवलप कर जाता है। उसके बाद फर्स्ट टेस्ट मैच में 36 ऑल आउट हो जाना, जो कि इंडिया की हिस्ट्री में लोएस्ट टोटल है। एंड दैट टू आफ्टर इंडिया डोमिनेटेड दैट टेस्ट मैच एंड वाज ऑन द वर्ज, और क्या, वाज वेरी वेल प्लेस्ड टू विन द टेस्ट मैच। उसके बाद 36 ऑल आउट, including the team, including Kohli. And then Kohli obviously came back to India. तो उसके बाद आपका ओरिजिनल जो फर्स्ट चॉइस कैप्टन नहीं है, अभी स्टैंड इन कैप्टन रहाने आया। उसके बाद जो स्पेट ऑफ इंजरीज हुई है, मतलब ऑल योर बॉलर्स वेर इंजर्ड वन बाय वन। उसके बाद और भी इंजरीज हुई, तो 7-8 इंजरीज हो गई। और बाय द टाइम फर्स्ट, स्टिल that Melbourne Test match India won despite all this. Then सिडनी में एक मिराकुलस, जिसको बोलते हैं द हाइस्ट, द सिडनी हाइस्ट, वो इंडिया ने किया। वो भी एक लैंडमार्क है, द ड्रॉ इन सिडनी। और लास्ट टेस्ट मैच आते आते तो ये हाल हो गया कि और भी ज़्यादा इंजरीज। और अश्विन भी इंजर्ड है, उसके बाद जडेजा के भी हाथ ब्रोकन थंब है, उसके बाद बिहारी वेंट बैक एंड बुमराह इंजर्ड। सो बॉलिंग की ये हालत हो गई, बल्कि टीम की ये हालत हो गई कि लोग कहने लगे कि शास्त्री एंड रहाने से कि भाई
जो जो इंजर्ड नहीं हो आ जाओ, सब खेलोगे, बिकॉज कोई बचा ही नहीं था। और वही हुआ ऑलमोस्ट, क्योंकि जो दो नेट बॉलर्स इंडिया ने रिटेन किया था, नटराजन एंड वॉशिंगटन सुंदर, बिकॉज दे आर बेसिकली वाइट बॉल प्लेयर्स, तो उनको तो टेस्ट मैच खेलने का कोई चांस ही नहीं था। तो दे प्लेड इन दैट टेस्ट मैच। और इंडिया की बॉलिंग का ये हालत थी उस टेस्ट मैच में कि जो इंडिया के 5 बॉलर्स थे, तो उसमें वॉशिंगटन सुंदर एंड नटराजन वर मेकिंग their debut. Uh, Siraj was playing his third test match. He had played only 2 test matches before this. He made his debut in this series. शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ एक टेस्ट मैच पहले 2 साल पहले खेला था, जिसमें सिर्फ ही बॉल 10 और 11 बॉल्स। एंड हु एल्स, सैनी ने एक टेस्ट मैच खेला था। तो टोटल बिटवीन द 5 बॉलर्स दे हैड प्लेड ओनली 4 टेस्ट मैचेस, एंड they had only 11 wickets between them. Just imagine. पता नहीं कब ये इसके पहले ऐसा हुआ होगा। और compare that with Australia, who had all of these 4 absolutely superb ballers, and between them they had 1013 wickets between them, 1013 wickets against 11 wickets इंडिया का। तो ये तो हालत थी इंडिया की बॉलिंग की। और जब टेस्ट मैच हुआ तो खैर सिराज bowled absolutely superbly, even नटराजन bowled quite well, एंड वॉशिंगटन सुंदर को देख के लगा ही नहीं कि फर्स्ट टेस्ट मैच खेल रहा है। और शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने एक्चुअली बॉलिंग भी अच्छा किया, और बैटिंग में जो पार्टनरशिप किया, आई थिंक दे 120 और समथिंग दे एडेड, जब इंडिया 180 फॉर 6 था। और उस वक्त अगर इंडिया का 1-2 विकेट और गिर जाता तो इट वाज ऑल ओवर, बट दे एडेड एंड दे प्लेड सम अमेजिंग शॉट्स। तो पूरा सिचुएशन ऐसा हुआ कि लास्ट डे इंडिया नीडेड 324 runs, and with all 10 wickets in hand. तो एंड गामा में इसके पहले ब्रिस्बेन में 32 years से ऑस्ट्रेलिया हारा नहीं है। इट इज देयर बेस्ट मोस्ट ग्राउंड वेयर दे नेवर लूज। सो so everything stacked against India. And when the last day started, रोहित शर्मा तो सुबह में ही जल्दी आउट हो गया, लेकिन उसके बाद गिल ने जो खेला है, और ऋषभ पंत ने जो बैटिंग की, पुजारा अपना वो पूरा डिफेंस, और उसके बाद ही टुक लॉट ऑफ हिट्स आल्सो। एंड ऐसा लग रहा था कि इंडिया कैन गेट अ ड्रॉ आउट ऑफ दिस, लेकिन द बॉयज हैड अदर आइडियाज, लाइक पंत ने जो आके मारना शुरू किया, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने आके कमिंस को हुक करके 6 मार दिया, एंड देन द थिंग इज, इवन इसके बाद जो टीम मैनेजमेंट ने बोला है कि हमने इनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, but they were convinced that they can win this match. All these guys like Pant and Washington Sundar and all these young kids who have so little experience, but they were convinced that they can win it. Pant made 89 not out, and what an innings. And इसके पहले उसने सिडनी में जो 97 शायद उसने बनाया था, और अभी यहाँ की इनिंग्स, तो पंत तो बिल्कुल, ये दोनों इनिंग तो मतलब हिस्टोरिक इनिंग्स है। तो इवेंचुअली अगेंस्ट ऑल ऑड्स इंडिया वन दैट मैच, एंड दैट वाज सच अ अनबिलीवेबल फीलिंग। मतलब हम तो रात भर जग रहे थे, सो रहे थे, जग रहे थे, सो रहे थे। 7 बजे थोड़ी सी नींद लग गई थी, उठे तो पता चला कि इंडिया को 10 रन और चाहिए, और पंत एंड सुंदर वेर बैटिंग, आई थिंक 10-15 रन चाहिए था शायद। फिर सुंदर आउट हो गया, उसके बाद शार्दुल ठाकुर आउट हो गया, बट पंत हिट अ 4 एंड इंडिया वन द मैच। सो दिस इज द स्टफ ऑफ मूवीज और वेब सीरीज। आई एम श्योर बहुत जल्दी इस पे वेब सीरीज बन जाएगी, बट बिकॉज ये जो स्टोरी है ना पूरे इंडिया की विक्ट्री की, द ह्यूमन स्टोरी बिहाइंड दिस, द इंजरीज, द हाउ दे केम from behind, and how they had this turnaround from 36 all out, despite all these injuries, despite all inexperience in the team, despite this racial abuse. तो इससे अच्छी स्क्रिप्ट तो कोई सोच के भी नहीं लिख सकता है। फैक्ट इज, जैसे कहते हैं ना, फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, तो वही केस है यहाँ पे। Now that the dust has settled on this absolutely amazing victory,
विच इंडिया हैज़ अचीव्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो अब ये डिबेट शुरू हो गया है कि हु इज़ द बेटर कैप्टन, रहाणे और कोहली। एक्चुअली आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट मैच इन मेलबर्न, जब इंडिया जीता था और रहाणे ने सेंचुरी बनाया था, तो हमने फेसबुक पे एक कमेंट डाला था कि वी हैव सीन एनफ नाउ टू declare that Rahane is a better captain than Kohli. And this was on, I think, 29th of December, करीब एक almost 1 month back. तो काफ़ी उस पे लोगों ने कहा कि एक टेस्ट मैच के बेसिस पे तुमने ऐसा लिख दिया कि रहाणे इज अ बेटर कैप्टन। बट आई हैड सीन इन वन टेस्ट मैच आई हैड सीन दैट आई कुड सी कि रहाणे का क्या स्ट्रेटेजिक माइंड है, और वो बंदा ही इज़ अ ग्रेट, पीपल मैनेजमेंट भी उसका अमेजिंग है, कैसे लोगों को कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे। तो and the way he handled his bowling resources, absolutely, amazing, amazing. In fact, Ian Chappell, he came in a lot of praise from Ian Chappell, one of the greatest captains of all times. तो अब ये डिबेट चल पड़ा है कि रहाणे को टेस्ट कैप्टन बना देना चाहिए कोहली की जगह पे एंड ऑल दैट, बट खैर वो तो एक दूसरी बात है। लेकिन रहाणे ने प्रूव कर दिया है कि उसका जो माइंड है ना, और आई थिंक ही वाज द डिफरेंस, बिकॉज आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट मैच बिल्कुल तो ग्रेट टर्न अराउंड, ही मस्ट टेक द ग्रेटेस्ट क्रेडिट। अभी क्या, तो पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि शुरू हो गया है कि नहीं, रवि शास्त्री मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड शास्त्री इंस्टिल्ड दैट काइंड ऑफ नेवर से डाई स्पिरिट। भाई शास्त्री तो 3 साल से इंडिया का कोच है, तो स्पिरिट आज ही क्यों आई? तो शास्त्री और कोहली तो उन्हीं की चल ही रही थी ना 3 साल से। तो व्हाट वाज द डिफरेंस आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट मैच? शास्त्री वाज देयर बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट। डिफरेंस वाज रहाणे, और रहाणे को अभी भी वो क्रेडिट नहीं मिल रहा है। अभी भी अब एक नया चल पड़ा है कि शास्त्री मेड द डिफरेंस, शास्त्री सेड वियर 36 एज अ बैच ऑफ ऑनर, और ये भाई ऐसी बड़ी बड़ी बड़े बड़े स्टेटमेंट तो पहले भी देते थे, लेकिन उसका कोई असर तो नहीं हो रहा था कोई खास। ठीक है, शास्त्री शुड ऑल्सो गेट क्रेडिट, ऑल द सपोर्ट स्टाफ शुड गेट क्रेडिट, भारती, अरुण, श्रीधर, सबको मिलना चाहिए क्रेडिट, क्योंकि ये तो मतलब टीम एफर्ट था और टीम मैनेजमेंट को तो पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन who made the difference? For me, I have no doubt it was Rahane. बहुत ही लो प्रोफाइल बंदा है, अभी भी वो कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये बात सामने आ जाएगी कि रहाणे was the number 1 driver behind this absolutely wonderful turnaround। और जो ये एक सेल्फ बिलीफ जो आ गया ना, प्लेयर्स लाइक नटराजन, वॉशिंगटन सुंदर, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर आके कमिंस को हुक करके 6 मार रहा है, और द वे दे आर बॉलिंग एंड दे हैव दैट ऑन द लास्ट डे दे हैड द बिलीफ दैट दे विल विन। वेयर डिड दिस कम फ्रॉम? क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी बात तो शास्त्री और कोहली बहुत दिन से कर रहे थे। खैर, ये सब बात तो होती रहेगी, लेकिन लेट अस सेवर दिस विक्ट्री। एक एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ऐसी विक्ट्री जिससे सबको बहुत ही मज़ा आया, बहुत खुशी मिली है, और सब लोग बहुत एक्साइटेड है। तो मेरा तो ये हाल था कि हम किससे बात करें, कोरोना में आप किसी से मिल भी नहीं सकते ज़्यादा, तो फ़ोन पे ही बात होती है। तो कैसे सेलिब्रेट किया जाए इसको? दिस विल गो डाउन इन हिस्ट्री, इस पे फिल्म बनेगी, इस पे वेब सीरीज बनेगी। दिस इज एपिक, जस्ट एपिक। तो आई सल्यूट द होल इंडियन टीम फॉर गिविंग अस दिस एब्सोल्युटली out of this world victory, or let's see what they do in the series against England now. Okay, thanks a lot, bye.